गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम सॉल्यूशन के 12th पार्ट और धीरे धीरे बेटा बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। अब ज़्यादा बचा नहीं है ना, चैप्टर नियर अबाउट टू एंड है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा लेट वीडियो आने के कारण है, मैं एक नई जगह पर काम करने के लिए गया हूँ। उम्मीद है बहुत जल्दी बेटा उस प्लेटफॉर्म पे मैं ज्वाइन हो जाऊँगा और फिर मैं आप लोग को बहुत अच्छी क्लास मिलेगी मेरी। मैं वहाँ पर है ना आपको सामने आकर पढ़ाऊँगा, है ना। तो उस पर संस्था में कई जो है इंटरव्यू हुए, डेमो हुए। अब मैं फाइनलाइज हो गया हूँ वहाँ पर, तो मैं जल्दी ही ज्वाइन करने वाला हूँ। ज्वाइन कर लूँगा तो फिर मैं आपको वहाँ पर पढ़ाऊँगा, ठीक है। आइए बच्चों, एक नई संस्था है, इलाहाबाद की ही है और वहीं पर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। दैट्स वाई मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में देर लग रही है आपके लिए, बट बहुत जल्दी हम सामने आके पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छा फील आएगा, मज़ा आएगा और आपको और अच्छे से पढ़ने में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, जिसका नाम था क्या भैया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आज की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2 है जो हम पढ़ने वाले हैं, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हम शॉर्ट में बीपी लिखेंगे, लेकिन इसको डोनेट किससे करेंगे बेटा, डेल्टा टी बी से, है ना, डेल्टा टी बी से, है ना। भैया चेंज मतलब कितना बढ़ गया, वही तो है ना बेटा। एलिवेशन का मतलब क्या है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट पहले की तुलना में कितना हो गया, यही तो एलिवेशन है ना। तो वही हम लोग पढ़ेंगे, एलिवेशन कितना है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करो कि जैसे मान लो बेटा ये मैंने पानी लिया और इसको मैंने बॉयल करना शुरू किया, मतलब हीट करा। जब हीट करा, अभी मैंने प्योर वाटर लिया है, प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट लिख देता हूँ, पानी है, कुछ भी मान लो, कोई भी लिक्विड है, उसको मैंने बॉयल करा। जब मैंने उसको बॉयल करा बेटा, बॉयल मतलब हीट करना स्टार्ट करा, तो एक समय के बाद बेटा वो बॉयल करने लगा। अच्छा, बॉयल कब करने लगता है, मैंने आपको बताया था बॉइलिंग कब, जब बेटा सॉल्यूशन का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो चीज़ें बॉयल करने लगती हैं, है ना, पहले ही बता रखा है आपको। सुनिए ज़रा, अब जैसे मान लो कि ये बॉयल करने लगा, प्योर सॉल्वेंट है, तो मैंने कहा कि जिस टेम्परेचर पे ये बॉयल किया, मैंने कहा वो टेम्परेचर है टी बी नॉट। नॉट का मतलब होता है अभी कुछ मिला नहीं है, और टी बी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है भैया, मैंने उसको टी बी नॉट किया। नॉट क्यों लगाते हैं बच्चों, जहाँ पर नॉट लगे जाए, मैंने आपको पहले भी कहा है, नॉट का मतलब सिर्फ समझा करो अभी कुछ मिलावट नहीं की गई है ना। अभी वो सॉल्वेंट क्या है, प्योर है, प्योर पानी है, पानी में मैंने कुछ नहीं मिलाया। उबाल आने लगी, है ना बेटा। देखो मैंने मान के चलो मैं चाय बनाने के लिए पानी लिया था बर्तन में, और चाय बनाने के लिए मैंने पानी को उबालना शुरू किया। धीरे से एक समय के बाद पानी बॉयल होने लगा। पानी तभी बॉयल होना शुरू होता है जब पानी का, है ना, प्रेशर, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो पानी बॉयल करना लगेगा। जिस टेम्परेचर पर बॉयल करना शुरू किया, मैंने कहा वो टी बी नॉट है। तो टी बी नॉट क्या है भैया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक। अब प्यारे बच्चों देखिए ज़रा, समझिएगा, मैंने इसमें जैसे अब देखो पानी बॉयल करने लगे, कभी तुमने ऑब्जर्व किया होगा घर में ज़रूर, कभी कभी चाय बनाई होगी आप लोगों ने, तो चाय बनाया होगा अगर, तो जैसे ही पानी बॉयल होने लगे, पानी खौलने लगे, है ना, और उसके बाद तुम अगर उसमें चाय पत्ती, चीनी डाल दिया तुमने, और जैसे चीनी डाल, तुम देखोगे तुरंत पानी बैठ जाए, पूरा उबल रहा था, है ना। जैसे मान लो चाय है, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती उबली, तो तुमने सब कुछ डाल दी, उबाल आने लगी, बाहर आने लगा, तुमने जैसे ही चीनी डाली, ठंडा, सब कुछ बेटा गायब हो गया, और वो अब थोड़ी देर बाद बॉयल करना शुरू होगा। सही बात है कि नहीं, ऐसा तुमने देखा होगा। जैसे मान लो ये सॉल्यूशन, वही कंटेनर है, मैंने बॉयल, लेकिन बेटा फिर मैंने इसमें एक सॉल्यूट ऐड कर दिया जो कि नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब है ऐसी चीज़ डाली जो वेपर नहीं बनाएगी, ठीक है। और जैसे मैंने इसमें ऐड किया, जो बॉयल हो रहा था, अब देखो ये क्या बन गया, अब ये बन गया अब सॉल्यूशन। क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ऐसे सुनो, ऐसे करते हैं, हमने कहा अभी मान लो ये सॉल्वेंट था, ये सॉल्वेंट था और ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने मिलाया
तो जो कंटेनर में आप तैयार हुआ वो क्या तैयार हुआ, सॉल्यूशन तैयार हुआ। और सॉल्यूशन है ना, पहले ये बॉयल, अभी हमने देखा ये बॉयल कर रहा था TB नॉट पे बेटा, अब ये बॉयल कर रहा है, ये बॉयल जब करना शुरू किया तो वो एक अलग टेम्परेचर हुआ। वो कैसा टेम्परेचर है, एक अलग टेम्परेचर होगा। देखो कब बॉयल करना शुरू किया, तुमने देखा कि जैसे ही तुमने चायपत्ती में पानी में चायपत्ती डाली या चीनी डाली, तुमने देखा कि वो बॉयल होना, जो बॉयल हो रहा था वो बॉयल होना बंद हो गया। अब थोड़ी देर बाद फिर से वो खौलना शुरू होगा। इसका मतलब अब हमने ज़्यादा हीट करी तब हमने बॉयल करना शुरू किया। तो ये जो टेम्परेचर है हमने कहा वो TB पर बॉयल करना शुरू किया, ठीक है। और ये टेम्परेचर बच्चों ज़्यादा है, आपने मुझे बताया, प्रैक्टिकली सोचो तो ये क्या है, TB की वैल्यू ज़्यादा है। तो यार भैया TB ग्रेटर देन क्या होगा, TB नॉट, ये पक्की बात है। मतलब अगर जैसे बेटा प्योर, जैसे मान लो वाटर को ले लें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, लेकिन बेटा अगर उसी में तुमने नमक मिला दिया, चीनी मिला दिया, कुछ मिला दिया, उस पानी को जो तुम उबालोगे वो पानी 100 पर बॉयल ना करके हो सकता है 105 102 पर बॉयल करे। इसका मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, वही एलिवेशन कहलाता है ना। मैंने क्या कहा, मैंने एग्जांपल दिया आपको कि भैया जैसे मान लो ये पानी है, इसमें क्या है, वाटर है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है प्योर वाटर का। और जैसे ही तुमने इसमें कुछ मिला दिया, नमक चीनी कुछ मिला दिया, तो ये सॉल्यूशन जो तैयार हुआ ये बॉयल कर रहा है 105 डिग्री सेल्सियस पर। तो भैया जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 105 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो प्यारे बच्चों, हम ये है, ये क्या है, TB है, और ये क्या है, TB नॉट है। ये क्या है, TB नॉट है, प्योर सॉल्वेंट का है, ठीक है। तो भैया TB ग्रेटर देन क्या होगा, TB नॉट होगा प्यारे बच्चों। तो यहीं से बेटा अगर हम बात करें कितना चेंज आया, तो सर बताएं कितना चेंज आया। सर चेंज जो आया प्यारे बच्चों, TB डेल्टा TB इज इक्वल टू, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा TB इज इक्वल टू हायर माइनस लोअर करेंगे तो TB माइनस TB नॉट, ये हो गया भैया चेंज। सही बात है क्या, ये क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और जितना चेंज आया, बढ़ गया ना, पहले की तुलना में ज़्यादा हो गया। तो यही क्या है, यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है भैया, ये एलिवेशन है, ये एलिवेशन है कि कितना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, वही क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है प्यारे बच्चों। रॉल्ट ने कहा था, रॉल्ट ने बताया कि जो डेल्टा TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, किसके, मोलैलिटी के। याद कर लो इसको कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। प्यारे बच्चों डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी अगर है तो बेटा यही से एक फॉर्मूला निकल के आएगा। तो डेल्टा TB, तो बेटा हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, जैसे KB इंटू एम, ठीक है, KB इंटू एम। प्यारे बच्चों फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी पे सवाल बहुत बार आते हैं प्यारे बच्चों। तो ये KB क्या है, अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम जानते रहो, KB को कहा जाता है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। या बेटा अगर तुमने NCERT देखी, या इस नाम से भी कभी कभी आएगा, इसका जो सही नाम है जो किताब में दिया जाता है वो इसको बेटा दूसरा नाम है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं प्यारे बच्चों। इसी को अगर हम थोड़ा और बड़ा फॉर्मूला बनाएं तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू एम बताया गया। KB और M हम लोग लिख सकते हैं, M क्या है, मोलैलिटी है, M क्या है भैया, मोलैलिटी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि KB इक्वल टू क्या होता है, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, है ना बेटा। ये तो फॉर्मूला लिखते आए थे बचपन में मोलैलिटी का। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया, एक प्यारा सा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये देखिए, ये आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जिसको बोलते हैं क्या बेटा, जिसको बोलते हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी कॉन्सेप्ट बेटा सवाल आते हैं एग्जाम में, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल अगर आते हैं तो ये आपको आना चाहिए। आगे जरा सुनिए, है ना। अगला जो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट ये है
कि भैया सर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है के बी इंटू एम। तो प्यारे बच्चों के बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो सर के बी इज इक्वल टू होगा डेल्टा टी बी अपॉन एम, डेल्टा टी बी अपॉन एम होगा। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ, कभी कभी बेटा इससे पूछ लिया जाएगा कि के बी को डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो व्हाट इज के बी, है ना, व्हाट इज, है ना, पूछेगा व्हाट इज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, डिफाइन करिए। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करोगे, देखो बेटा यहीं से डिफाइन करने के आ जाएगा, यहीं से डिफाइन आप कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे सुनिए ज़रा, कैसे डिफाइन करोगे प्यारे बच्चों, को डिफाइन करेंगे ऐसे, देखो डिफाइन एज के बी इज डिफाइंड, के बी इज defined as elevation in boiling point of 1 मोलल सॉल्यूशन। जरा देखो क्या मैं डिफाइन कर रहा हूँ, कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, बड़ी प्यारी डिफिनेशन मैंने आराम से लिख दी है, आप भी आराम से लिख सकते हैं। देखो जरा भैया, अगर मैं m की वैल्यू 1 कर दूँ, मोललिटी अगर 1 हो जाए, मोललिटी क्या हो जाए, तो 1 हो जाए, तो के बी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा टी बी है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने कहा कि के बी डिफाइन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन का जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है वही क्या होता है, के बी होता है। प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा डिफिनेशन, ठीक। और क्या पूछेगा तुमसे, तो बच्चों प्यारे बच्चों के बी की तुमसे पूछी जा सकती है यूनिट, भैया यूनिट पूछी जा सकती है। तो प्यारे बच्चों टी बी, डेल्टा टी बी क्या है ये, है ना, ये डेल्टा टी बी क्या है, डेल्टा टी बी क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। क्या होती है भैया, केल्विन होती है। क्या होती है, केल्विन होती है। और मोललिटी की यूनिट होती है, मोललिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, है ना, मोल पर केजी। तो बेटा यहीं से यूनिट क्या आ गई, केल्विन अपॉन मोल, है ना। और पर केजी को हम लोग सकते हैं केजी इनवर्स, है ना बच्चों। अगर इसी को सही तरीके से लिखा जाए और तो लिखेंगे केल्विन, है ना, मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, और केजी तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा ना बेटा, तो केजी। ये भैया यूनिट याद करके जाना, इस साल पेपर में आने की उम्मीद है, ठीक है। ये यूनिट ऑफ के बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं के बी अपॉन एम। एम क्या है, मोलेलिटी है, क्या है, के अपॉन एम होगा। एम क्या है, मोलेलिटी है, केल्विन अपॉन मोलेलिटी, ये भी यूनिट हो सकती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। दिस बेटा कि इट्स वैल्यू या इट इज ओनली डिपेंड ऑन, इट इज ओनली डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। ये केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है बेटा, सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, ध्यान रखने वाली बात है ना। के बी केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी काम है, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग सवाल की तरफ चलने वाले हैं। पहला सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को जुटाइए, लिखिए इसको, और उसके बाद बेटा जो बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ एकदम सॉलिड है, एकदम सॉलिड, ठीक है। ऐसा पढ़ के जाओ बेटा कि एक भी सवाल आपसे बाहर ना जाए। और मेरी पढ़ाने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ना, है ना। वैसे फिजिकल केमिस्ट्री के लोग एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों पढ़ के जाना, है ना। जो असल आजकल सवाल आ रहे हैं थ्योरी वाले ना, तुम लगा नहीं पाओगे, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद तुम जो सवाल पढ़ोगे एनसीईआरटी को, तुम्हें बड़ा अच्छी लगेगी, हाँ यार ये बात तो सर ने बताई है, ये बात तो सर ने बताई है, ठीक है। केबी को बेटा एक फॉर्मूला होता है, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए ज़रूरत नहीं है बेटा, आराम से भाई इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है आपको क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, है ना, बोर्ड पर्पस के लिए, ठीक है। आइए हम लोग पहला सवाल लगाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, आराम से रोकिए स्क्रीन को और सवाल अपने आप करिए पहले एक बार। अपने आप करने के बाद अगर नहीं आता है आपको कोई बात नहीं, सीखिए बेटा, है ना, सीखने के लिए आप आए हैं, सीखिए, एक बार सीख जाएंगे तो आप सवाल लगा पाएंगे, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट बेटा, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ द सॉल्यूशन बॉयल एट टेम्परेचर T1। देखो बेटा सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर दिया है वो कह रहा है वो T1 है, कितना है, T1 है। एंड द सॉल्वेंट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या दिया है, T2 दिया है। तो बताओ एलिवेशन क्या होगा, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। मतलब आपसे वो क्या पूछ रहा है, डेल्टा T B पूछ रहा है। और उसने कहा है कि जो
सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों देखो हमेशा सॉल्यूशन, मैंने बताया ना, चीनी डाल दी तो सॉल्यूशन बन गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना। तो टी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होगा, T1 जो है वो बड़ा होगा किससे, T2 से। तो बेटा क्या होगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बड़े माइनस छोटा T1 माइनस T2, है ना बेटा। तो कह रहा है क्या होगा, कह रहा है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट गिवन बाई, कैसे देंगे, है ना, क्या देगा, तो भैया T1 माइनस T2, क्या भैया T1 माइनस T2। मेरे ख्याल से अच्छा लगा हो ये सवाल, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, लेकिन है ना अगर ध्यान से पढ़ के नहीं जाओगे तो एग्जाम में ये सवाल गलत हो जाएगा। T1 माइनस T2 होगा, T2 माइनस T1 होगा, T1 प्लस T2 होगा, T1 इंटू T2 होगा, ले भाई साहब, है ना। तो ऐसे खतरनाक सवाल बेटा एग्जाम में आ सकते हैं, जो खतरनाक है नहीं लेकिन आपको लग सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 2, देखिए जरा स्क्रीन पर आपके सामने, बढ़िया सवाल है बेटा कि द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो तो सवाल की भाषा को समझो बेटा, नहीं एग्जाम में सवाल नहीं लगा पाओगे, है ना। राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट है ना, और उसका कह रहा है राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस एंड दिस इज इतना, जो राइज इन बॉइलिंग पॉइंट है, बढ़ गया है, जो कितना बढ़ गया है वो कितना दिया है भैया, देखो तो भैया क्या दिया है, डेल्टा, देखो क्या क्या हम लोग लिख रहे हैं, सबसे पहले लिख रहे हैं गिवन क्या क्या है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.1 डिग्री सेल्सियस, क्या भैया 0.1 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है कि कंटेनिंग 1.8 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना है 1.8 ग्राम, मतलब हमको दे रहा है सॉल्यूट है ना ये, और सॉल्यूट को 2 से लिखते हैं, हमने पहले भी सिखा रखा शुरुआत में, तो W2 को दिया है 1.8 ग्राम दिया है प्यारे बच्चों। तो और हमें पता होना चाहिए ग्लूकोज का M2 मोलर मास कितना होता है, 180 होता है, क्या होता है 180 होता है प्यारे बच्चों। और सॉल्वेंट मान लो, सॉल्वेंट जब कुछ नहीं दिया है तो बेटा वाटर मान लो, सॉल्वेंट कितना दिया है 100, सॉल्वेंट कितना दिया है 100, मतलब W1 की वैल्यू दी है 100 ग्राम, और हमें पता है कि W जो M1 की वैल्यू होगी, मोलर मास की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है 18, कितनी होती है 18 होती है। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और द लिक्विड इज, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है ये भैया, KB की वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है KB की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, पूछ क्या रहा है ना, फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है KB, हमको फाइंड करना है ना, KB फाइंड करना है भैया, क्या फाइंड करना है KB। और हमको भैया पता है कि डेल्टा सॉल्यूशन अगर देखें बेटा तो सॉल्यूशन क्या होगा, डेल्टा TB इक्वल टू होता है KB इंटू M, और M भैया डायरेक्ट दिया नहीं है, M निकालना पड़ेगा, तो आओ हम लोग M निकाल लें, देखो अलग से भी निकाल सकते रख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हो, जैसी इच्छा हो, है ना। मैं आपको अलग से निकाल के रख देना हो, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसी चीज़ को वहाँ भी कर सकते हो, है ना। तो मोलिटी गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू क्या भैया, इंटू 1000 होता है फॉर्मूले में, और क्या होता है मोलर मास हमें, है ना, किसका, मास ऑफ सॉल्वेंट इन KG, तो KG ग्राम में दिया है तो ग्राम में KG तो हो ही गया है, वो ऊपर 1000 से कर दिया हमने, तो भैया ये होता है, कट गया, ये से ये कट गया, है ना। देखो मोलिटी बराबर कितना आ गया 1.8 अपॉन 18, वो है ना, पॉइंट डेसिमल हटा दो, जीरो लगा दो, 18 से 18 कैंसिल हो गया, मोलिटी कितना आ गया बेटा 1 अपॉन कितना आ गया 1/10 इज इक्वल टू कितना आ गया 0.1, ठीक है। और ये दिया हुआ है डेल्टा TB की वैल्यू 0.1 दी हुई है, और KB की वैल्यू हमको निकालने को बोला है, तो और इंटू M की वैल्यू 0.1 कर लें प्यारे बच्चों, तो KB की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 0.1 अपॉन 0.1, अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, मतलब आंसर कितना आएगा बच्चों 1 आएगा, 1 केल्विन पर मोलल, है ना, मोलैलिटी है ये, ठीक 1 केल्विन पर। तो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको सिखाया है ना, और सवाल आप ट्राई करिएगा, मैं आपको फाइनल एक और वीडियो जब बनेगा लास्ट में, जहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट पर 3-4 सवाल लगाएंगे, थोड़ा लंबा वीडियो बनाएंगे और उसमें बहुत सारे सवाल लगवा देंगे आपके, ठीक। आज के ये टॉपिक में प्यारे बच्चों हमने पढ़ लिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। प्यारे बच्चों यहीं पर इस वीडियो को रोकेंगे, है ना, और बेटा ये एक कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अगले कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा वीडियो 20 मिनट का है, ये इस कॉन्सेप्ट पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम लोग अगले 20 मिनट में हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर अगले 20 मिनट की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर।
ठीक है। और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। फिर आएगा एक नया टॉपिक, है ना, एबनॉर्मल मोलर मास। कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग बेटा पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर पढ़ लेंगे, वहीं से चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में। आपने एंजॉय किया, सवाल लगाइए और प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको 2 सवाल लगाए हैं, मैंने आपको एक, है ना, तरीका सिखाया है सवाल लगाने का। बाकी और भी सवाल इसमें लगाओगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ज़्यादा मत लगाना, केवल और केवल प्रीवियस ईयर सवाल लगाओ बस, क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल में इतने सवाल दिए हैं भाई साहब, तुम लगा नहीं पाओगे, है ना, इस कॉन्सेप्ट पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।